मातृयम की संधि क्या बन गई? मातृ धन यम। यहाँ क्यों? यहाँ भी तो व्यंजन आ गया। संधि का कर देखो, मातृ धन यम। एक मिनट, देखो कहा है मातृ धन यम का व्यंजन आ गया तो संधि कैसे कर रहे हैं आप? मातृ धन यम। रुको रुको रुको। मातृ में री स्वर है कि नहीं? मातृ में स्वर है कि नहीं? रा री री और आगे क्या है? संधि होगी नहीं। संधि कैसे करोगे? यदि करो संधि होगी या नहीं होगी, संधि इतना बता दो, कैसे करोगे? कैसे बनो सूत्र तो बताओ। रा तद रा रुते तद्दुते ए। रा रुते तद्दुते ए। नहीं, रा रुते तद्दुते परे री शब्द आने पर रा आदेश हो जाता है। तद्दुत ए परे तद्दुत और ये हो, तद्दुत है ना प्रत्यय। रा युते रित शब्द है ना, जो वो रित किसको प्राप्त हो जाता है? रित है ना, रा। रा से री से रित शब्द का रूप लगा दो, रित से री से। नहीं, रित नहीं है रित रित है ना, रित से री से रा। री से रा बना दो, री से रा बना दो, बराबर है। री से तद्दुते ये परे तो ये आ गया यम। या महाटा तो या तो प्रत्यय है। यम यम या माँ, या और माँ। तो या है माँ, यम तो उच्चारण का मतलब व्यक्ति है। या को जो है या परे होने पर, क्योंकि इसमें व्यंजन संधि होती नहीं है, क्योंकि स्वर के परे व्यंजन आ गया तो संधि होती नहीं है। लेकिन एक अपवाद है कि री परे होने पर यदि या हो, वो भी तद्धित हो, यकार होगा तो नहीं होगा। तद्धित तद्धित प्रत्यय होना चाहिए। आ गया या आधा या हलंत या, पूरा या नहीं, प्रत्यय हलंत होते हमेशा। या आ गया, क्या हो गया? नहीं, मात्रयम। मात्रयम। हाँ ठीक है, मात्रयम। मूल शब्द क्या बन जाएगा? मात्रयम। या हलंती है, या हलंत है। हलंत में क्या मिल गया? अम विभक्ति मिल जाती है, तो मात्रयम बन गया। मूल बनेगा मात्र
मूल क्या बनेगा? नहीं, मात्र। माँ आ जाता, या पूरा और या आखिर मात्र हलंती बनेगा। हलंती या प्रत्यय, या हलंत प्रत्यय है, मात्र शब्द बनेगा। तो अपन बोलेंगे क्या उसको? विभक्ति मात्र, मात्रयम। तो अम विभक्ति लग गई। यकारांत व्यंजन बनेगा, व्यंजनांत बन जाएगा। यकार या जो है व्यंजनांत बन जाएगा। मात्र, मात्र, यम, यम तो हमने कहा है प्रत्यय है, या यम प्रत्यय नहीं होता, प्रत्यय हमेशा या होता। चलो तो विसर्जनी संधि थी। अब सूत्र था से पर रूपम। से के अथवा से के अथवा से के आने पर विसर्ग क्या हो जाता है? पर कौन सी संधि चल रही है? विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि में क्या होगा? आघोषस्थेषु ससेषु वा लोपम। और यहाँ भी क्या कह रहे हैं? से सेवा पर रूपम। तो दोनों में क्या अंतर है सूत्र में? आघोषस्थेषु ससेषु वा लोपम भवति। और इसमें भी सा आया है, पर रूप कर दिया। तो दोनों सूत्रों में अंतर क्या है? हैं? अघोष के पहले, अघोष के सकार के बाद असो, अघोष। अघोष किसे कहते हैं? प्रथम द्वितीय सा, ये अघोष कहलाते हैं। तो अघोष का अघोष आ गया कि फिर उसके बाद क्या आ गया? बस सकार आ गया है। तो वहाँ उस सूत्र का अर्थ है, सकार यदि अकेला आएगा तो ये सूत्र लगेगा, और अघोष के साथ आएगा, अघोष के साथ आएगा तो विसर्ग का क्या होगा? क्या आएगा अघोष के साथ? अघोष के साथ, हाँ, यदि सा अघोष को लिए हुए है, ये मानो सा हलंत होना चाहिए, पूरा सा नहीं। पूरा सा आ देंगे, आ जाएगा तो आ गया। यदि पूरा सा आ गया तो अघोष नहीं रहा। अनंत शाह आने पर, यदि अनंत शाह अघोष के साथ है तो विसर्ग का क्या होगा? वो होगा। यदि सका हलंत शाह घोष के बिना है तो पर रूप हो जाए, क्योंकि अघोष के साथ नहीं होना चाहिए। और विकल्प से होता है, मूल रूप से नहीं, विकल्प से होता है। विकल्प जो होता है, यही दिया ना, का अर्थः, नहीं, कहा संडाह। तो अब देखो यहाँ पर का संडाह, अब इसमें संडाह, तो ना घोष है कि अघोष है? घोष है। घोष से विकल्प है नहीं। यदि अघोष के साथ है, ऐसा रख लो, सा यदि अघोष के साथ है तो लोक को प्राप्त होगा। सा यदि घोषादि के साथ है, पर रूप हो जाए। घोषादि लेना, तो ना किस में आएगा? घोष के अघोष, घोष है, घोष घोष, घोष में आएगा। तो देखो इसमें क्या किया, दुष्ट कर दिया ना, कस से थे। अब का सा, और फिर क्या आ गया? सा आ गया। सा के बाद क्या आ गया? ए आ गया। तो कस सेते बन गया, कहा सेते, क्योंकि विकल्प दिया है इन्होंने। और कस संदा, कहा संदा, मूल शब्द क्या था? कहा संदा। तो कहा संदा का क्या बना दिया हम? तो क्यों हुआ यहाँ? सकार, सकार आ जाने से लोप कर देते अकेला। तो सकार सकार है कि नहीं? सकार पर जाने पर लोप होना चाहिए था, फिर लोप क्यों नहीं किया? यहाँ दमन क्यों कर दिया? हाँ, घोष आ गया।
अघोष नहीं है। अघोष यदि होता तो नहीं, लोप नहीं, नहीं लोप हो जाता। अघोष होता तो लोप हो जाता, और अघोष नहीं होने से दुत्त हो गया। ऐसा नहीं। देखो पहले देखो, लोपम, आगो, कहाँ पे? हाँ यही तो है ना। कहा कश संदा, कहा संदा बनाया नहीं है, लेकिन पहले सूत्र लोप नहीं हुआ, इतना ही, इसमें विसर्ग नहीं हटेगा। यही तो कह रहा हूँ, यदि सा अघोष के साथ आया है तो क्या होगा? विकल्प से लोप होगा। फिर से रिपीट करो। यदि आघोष आघोष के साथ आया है तो लोप होगा। किस सूत्र से? 102 नंबर सूत्र से। देखो वहां बनाया ना, वहां पर हाँ इन्होंने का सेते है, न बनाया, नहीं बनाना चाहिए था। हाँ बनाया ना, ऊपर बनाया। कस छुती, अब कश थी बती। अब यहाँ देखो, सा आया था तो कष्टिवती बना दिया ना, विसर्ग का लोप कर दिया। पहला शब्द क्या बनाया? तीन बना दिए ना इन्होंने, पहले ही बना दिए थे। कल अपन ने कहा था कि तीसरा कैसे बन रहा है। देखो, कश्य, कश्योतति, पढ़ो, कश्योतति। अभी किससे बनाया, कौन से सूत्र से बनाया कश्योतति? मूल क्या था? का शिच्योतति, का विसर्ग, का विसर्ग धन सच्युतति। अब क्या कर दिया लोग का? तो क्या कर दिया विसर्ग का? कैसे कर दिया? नहीं, सकार के पहले घोष जरूरी है। सकार मत देखो। सकार के इस सूत्र की विशेषता ये है, सकार का मूल नहीं है यहाँ। सकार के परे घोष होना, अघोष होना चाहिए। हाँ, अघोष यदि अघोष नहीं है तो फिर अद्भुत हो जाएगा। हाँ, सकार जब अघोष के साथ आवे तब किसका? विसर्ग का लोप करना। और सकार के साथ घोष आदि आवे, घोष आदि लेना, आदि आने स्वर भी, घोष अकेला नहीं, स्वर भी यदि हाँ, इसलिए उन्होंने वहां घोष शब्द नहीं डाला। घोष शब्द नहीं डाला। क्या लगा? से वाह पर रूपम। अब से आ गया। आघोष को छोड़कर कुछ भी आ जाए, आघोष नहीं आना चाहिए। आघोष आएगा तो लोप होगा, और बाकी कुछ भी आए तो दुष्ट हो जाएगा। तो उन्होंने बना दिया। देखो ये बनाया ना, कस का कस सच्युतति ही, पढ़ो, डबल सा पढ़ो। तीन तीन व्यंजन है। कस सच्युतति, सा को का के साथ ले लो, नहीं तो नहीं पढ़ पाओगे। कस सच्युतति, कस सच्युतति, कस, दो सा है। कसस्युतति, 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 सस्युतति। हाँ, हाँ, दूसरे वाले में लो, दूसरे वाले में। ये से भाषम में, से वा पर रूपम। कहा विसर्ग था कि नहीं? कहा विसर्ग है कि नहीं? आगे सा आ गया, कोई भी सा, एक्स वाई कोई भी सा आ जाए, और आगे वहां पर घोष आदि कुछ भी आ जाए, आघोष नहीं होना चाहिए, तो पर रूप हो जाएगा, यानी साव का सा बन जाएगा, विसर्ग का सा बन जाएगा। हाँ, दोनों सूत्र विकल्प के हैं। लोभ भी विकल्प सही है। कहा विषय का करो तो भी लिख सकते हो।
का करोती बनाओ, कैसे बनाओगे? कहा करोती बनाओ। आंखों से तो यहाँ नहीं होगा ना, विकल्प से। तो विकल्प विकल्प बना, उसमें अघोष का कोई शर्त नहीं है। नहीं, अघोष में कुछ भी हो, विकल्प से उसका हो जाए। यदि घोष है तो विकल्प का लोप ही होगा बस। और दूसरा विकल्प ये है कि सा पर होने पर कुछ भी हो, घोष हो, अघोष हो, स्वर हो, कुछ भी हो। हाँ, वो घोष नहीं लेना वहां। तो हम कह रहे थे घोष नहीं, अघोष भी हो विकल्प। तो कितने रूप बन गए? तीन बन गए। पहला क्या बना? का सिचो तति। जो जो करते हो लिखो, का विसर्ग है तो विसर्ग ही लिख दो, विसर्ग। पर एक में विसर्ग का लोप कर दो और एक में विसर्ग का द्वित्व कर दो। तीनों विकल्प ही है ना? ठीक है, उसको ये संशोधन कर लो। चाहे सा के परे घोष आए, चाहे अघोष आए, कुछ भी आए, उसका क्या विसर्ग का, और एक में विसर्ग का लोप हो जाए, और एक में। हाँ, आप बोलो। का करोती बनाओ, करो संधि करो। कहा करोती। आगे आगे पाठ, आगे पाठ पीछे सपाट। आगे पाठ पीछे सपाट। स्त्री जागरफी बेवफा, रात भर रटा दिन में सफा। क्या करोती बनाओ, बनाओ कहा करोती। हाँ तो बोलो ना, जिह्वा मूली सूत्र लगेगा, जिह्वा मूली सूत्र लगेगा, क्योंकि का खा और पा फा, विसर्ग के परे यदि का और खा आ जाए तो जिह्वा मूली उपद्य उपद्यमानी हो। तो जिह्वा और उपद्यमानी का क्या होता है? पर रूप हो जाता है। तो विसर्ग क्या हुआ? जो पहला तो सूत्र लगा कौन सा? जिह्वा। का के परे होने पर जिह्वा मूली होता है। फिर दूसरे सूत्र से क्या किया? जिह्वा ऊपर रूप हो जाता है, का के पर रूप हो गए, यानी साइलेंट हो गए। क्योंकि अब पर रूप हो गया, यानी कोई अक्षर तो है नहीं, वो आकृति है। वो क्रास नहीं बना है। वो क्या है, लिपि पार के पार वो नहीं थे। गौर से देखा उसको हमने, क्रास को। जो काके के बाद क्रास लिखा है ना, वो क्रास है ही नहीं। वो क्या है, लिपि में ऐसे दो कोष्टक नहीं थे। अब दोनों कोष्टक को बनाओगे तो वो बनेगा वही, मतलब जो अपन ने बनाया था। देखो, और ये है ना ये, देखो तो देखो, इसको थोड़ा सा क्यों कर दिया, ये ना। अब देखना, ऐसा लग रहा है, ये देखो ये आगे, ये भी यूं है, यूं। क्या उनके पास लिपि नहीं होगी तो उन्हें क्रास, क्रास नहीं है वो। गौर से देखो तो वो यूं है और यूं है। हैं? वही है, वही मतलब वो उनको दोनों का एक मान लिया इनने। इनने दूसरे का तो दिया ही नहीं, एक का ही दिया है। हाँ, तो गौर से देखा हमने, का क्रास तो नहीं है ये। तो क्या हुआ? अघो सस्तेषु ससेषु वा लोपम। शा के परे अघोष आने पर विकल्प से लोप होता है, और शा के परे यदि सा पर के परे कोई भी आ जाए तो भी दुख होता है। इति विसर्जनीया संधि समाप्ता।
विसर्ग की, विसर्ग की बिंदी तो बाद में आई, उच्चारण भी बाद में हो रहा है उसको। ऐसे नीचे नीचे क्यों रखे हैं? अब वो लिपि है, आकृति की लिपि है वो। जो जैसे अपन लोग आय ऐसा लिखते हैं, कन्नड़ वाले डब्लू आय ऐसा लिखते हैं, ये लिपि है। अब लिपि प्रसिद्ध हो गई तो हो गई। आहा, आहा, हा का उच्चारण नहीं है, आहा, आहा। नहीं तो वो ऐसा नहीं होकर के डाउन हो रहा है ना उच्चारण। आहा, हा को हा नीचे आएगा विसर्ग, क्योंकि अपना उच्चारण ऐसा लंबा नहीं चल रहा है। विसर्ग का करो, आहा, तो नीचे की तरफ आओगे कि नहीं? आहा, अब ऐसा करते तो हा, हा, आहा, विसर्ग को लंबा नहीं कर, यदि लंबा करते दो बिंदी ऐसे हो जाते। अपन अहा विसर्ग राम, तो अधा की तरफ उच्चारण, उनका उच्चारण का फर्क है इनमें। अधा की तरफ जब उच्चारण करते हैं तो उसको नीचे लिख दिया, और वैसे दो करते तो बन दिया, बाकी लिपि है। ओकार योर मध्ये, ओ मकार योर मध्ये। हाँ, उच्चारण के समय ध्यान रखना। ओमकार योर मध्य, नहीं ओमकार नहीं, ओ मकार योर मध्य, व्यंजन परवर्णम, व्यंजन परवर्णम, परवर्ण को प्राप्त हो जाता है, परस्वर को। हाँ, तो ओम ओ मकार योर मध्य। अब देखो यहाँ पर द्वयोः रकारयोर मध्ये विसर्जनीय उमा पद्य थे। दो आकारों के बीच में यदि विसर्जन आया है तो वो ओ को प्राप्त हो जाता है, ऊ को, ओ को नहीं, ऊ को। पहले तो ऊ बनाओ, जैसे दो आकार आ गए, दो आकारों के बीच में बनाना है। का अर्था, अब देखो इस का में आ है कि नहीं, तो ये आके और ये आ गया, और आने भी आ गया, ये क्या बन जाएगा? लोग जो मत आप दोनों के बीच में आते ही यह ऊ को प्राप्त हो जाएगा बस। और इतना ही करना है। अब आकार के परे ऊ आ जाने पर क्या हो जाता है? ओ कारे औ, वर्ण ओ, वर्ण परे आकार आ जाए तो आकार का क्या हो जाएगा? हो जाएगा। नहीं का पूरा है, नहीं का पूरा है, विस्तार का ऊ हुआ है, का के आ का ऊ नहीं हुआ है। नहीं, का तो पूरा ही है। का अस्दात, इसमें क्या है, का व्यंजन में विभक्ति आएगी आगे, अस विभक्ति लगी है। विभक्ति क्या है, जो विभक्ति पढ़ाएंगे उसमें आएगा। मूल अपना का है, वर्ड हलंती था, हलंती का है ये, हलंत है ना। अब इसमें क्या होगा, अस विभक्ति लगेगी, अस विभक्ति। तो अस में का में आ जाएगा, और सा का क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। तो ये कहा बन गया, का धन अस, ये तो पक्का है, ये व्यंजनांत ही है। लेकिन अब यहाँ पर का विभक्ति लगी, कहा विसर्ग, विभक्ति युक्त है ये का। अब विभक्ति युक्त होने से भी ये विभक्ति लग जाएगी, तो इसमें का हो जाएगा, तो का तो ज्यों का त्यों रहेगा, विसर्ग का ऊ हुआ है। तो अब ये स्वर है कि नहीं यहाँ, तो ऊ आ जाने पर आकार का क्या हो जाएगा? को हो जाएगा, को। और अर्थ ज्यों का त्यों रहेगा, अर्थ का अब अर्थ का क्या करना है? देखो अब अर्थ का यहाँ लोप करो, देखो अब लोप का सूत्र लगाओ, आ का लोप करो। हाँ, ये बोलो, ये और वो आने पर
ए और ओ आना, एदोत पद, एदोत पदांत लोप। तो अब ये और वो है, वो एद नहीं, ओत नहीं है, वो तो भक्ति है। ओ, ओ से और इस से परे आ जाने पर क्या हो जाएगा? इसका लोप हो जाएगा, इसका लोप हो जाएगा। तो अब क्या बन जाएगा? कोर्थः, 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 कोर्थः। आ का उच्चारण नहीं करना, कोर्थः। अब आ यहाँ छुपा हुआ है, और जब अर्थ करेंगे तो ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। ये जो बाल बोध के लिए, हाँ, दिखाने के लिए इसमें अर्थ निकालना, नहीं तो सब कोर्स समझेंगे कोर्स नाम का कोई शब्द है, कोर्स नाम का शब्द है, तो उनको करना है को अर्थाह, क्योंकि कोर्स एक शब्द बन गया ना। अब कोर्स शब्द बन गया और समास कर दिया, तो हम का अर्थ है, कैसे, इसका क्या अर्थ है? यदि अलग लिख दें तो फिर भी बन जाए, ऐसा लिख दें। बोलो कैसा रहा है? को, को, को गैप, रर्थ, रर्थ, रर्थ। क्या पढ़ोगे? नहीं नहीं, देखो देखो, अब पढ़ो। अब कहता है, यदि एस एस नहीं निकाले तो को धन। अब इसका, ये किसका बना है? रा का, रा। तो अब इसको संधि करो, को धन, क्या बन गया है? क्या अर्थ निकलेगा? सब बिगड़ जाएगा। इसलिए देखो, अब कोरथ बन जाएगा ना, रा का रेफ बना है। नहीं मतलब ये इनका कहना है कि यदि एस नहीं लिखे और कोई इसका सीधा अर्थ निकाले तो को रथ निकलेगा। अब को रथ का अर्थ, क्योंकि रा का रेप बना, व्यंजन आ गया, आगे स्वर है, यदि पीछे व्यंजन है तो रा किसको प्राप्त हो जाता है? रेप चल जाती है, रेप बन गया। अब रेप बना के, अब रेप बना दिया, अब इसको पढ़ो, क्या पढ़ोगे? निकलेगा नहीं। तो यहाँ पर एक साइलेंट आ है, अब को अर्था के लिए लगा देते हैं एक सकार, यदि डबल आ है तो दो सकार लगा देते हैं। अघो, आपने भी लिखा कहा धन अर्थ, कहा धन अर्थ, तो इसमें हमारी वो था बना है, इसमें विसर्ग पीछे पहुंच गया। वो तो विभक्ति अर्थ की विभक्ति है, विसर्ग पहुंचा नहीं है, वो तो अर्थ की विभक्ति है। कौन सा बोलो? अर्थ लिखा ना, अर्थ, अर्थ लिखा, अर्थ के आकार का लोप होगा, को अर्था बन गया। पहुंचा नहीं है, वो को अर्था रूप चला दिया। संस्कृत में बोलेंगे को अर्थ नहीं बोलेंगे, को अर्था नहीं, वो तो नया लगाया गया है। नहीं, नया लगाया, अर्थ का रूप चला दिया। मतलब हिंदी में बोलेंगे तो अपन बोले को अर्थ है, हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? कोर्स, यानी को अर्थ, को अर्थ। लेकिन जब संस्कृत बोलो सी, को अर्था विसर्ग आएगा। विभक्ति से ही अर्थ आता है। विसर्ग जितने कुछ अर्थों में, कुछ लोग जैसे दुख, दुखा, शब्द के बीच में विसर्ग है, जैसे दुखा, तो दुख लिखते, अपन लिखते नहीं है विसर्ग, विकल्प से, लेकिन कायदा से दु विसर्ग खा, दुखा, दुख। कुछ अक्षरों के बीच में भी विसर्ग आता है, लेकिन बहुतायत विभक्ति से ही है।
पुनः 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 में पू विसर्ग ना, प्रातः में भी आएगा, बहुत सारे शब्द हैं से इनमें आता है। हाँ? नहीं, ये तो नेचुरल है, शब्द के रूप में आया है, ना विभक्ति है ना कोई संधि है, ये शब्द ही अपने आप में उच्चारण, दुखा दुखा उच्चारण में आ रहा है, तो शब्द के साथ ही है वो, कोई विभक्ति नहीं लगी, कोई व्याकरण नहीं लगे, कुछ नहीं लगा, उच्चारण शब्द का उच्चारण है। क्योंकि बोलो ना, प्रहता प्रहता आ का उच्चारण होता है। आज थोड़ा दूसरी बात।